नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उन 24 घंटों की जिन 24 घंटों ने आगे हिंदुस्तान के आने वाले इतिहास को बदल के रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लाहौर सेंट्रल जेल। दिन 23 मार्च 1931, आखिरी के 24 घंटे। जी हाँ, ये आखिरी के 24 घंटे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये आखिरी के 24 घंटे थे इस देश के 3 महान क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के जीवन के। ये तीनों ही लाहौर सेंट्रल जेल में बंद थे, बैरक नंबर 14, बैरक नंबर 15, बैरक नंबर 16 में। और ये छोटी छोटी कोठरियाँ हुआ करती थी 10 बाई 8 की, जिनमें बड़ी मुश्किल से ये 5 फुट 10 इंच 5 फुट 11 इंच के ये तीनों जवान बड़ी मुश्किल से अपना घुटना मोड़ के सो पाते थे। भगत सिंह की जो बैरक थी उसका फर्श वो है बहुत कच्चा था और उस पर कहीं कहीं घास उगी हुई थी। एक छोटी सी चारपाई थी, उस पर वो कभी कभी सोते थे, कभी वो नीचे भी सोते थे। और भगत सिंह को अपने आखिरी दिनों में, जो उनकी फांसी से आखिरी दिन थे, वो किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ने लगे थे। वो किताबें मिलती थी उनको उस जेल के जो वार्डन थे, जो एक सरदार थे चतर सिंह, उनके थ्रू मिलती थी। और मोस्टली वो क्रांतिकारियों के उपन्यास या क्रांतिकारियों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ते थे, जैसा कि रूस के लेनिन की वो रेवोल्यूशनरी लेनिन पढ़ते थे, या कार्ल मार्क्स का उनके जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ा था, कार्ल मार्क्स की मेटलिज्म, या पीटर क्लॉस्की के उपन्यास। तो इस तरह का साहित्य, इस तरह का वो पढ़ते थे। बीए थर्ड ईयर का वो स्टूडेंट, वो एक सामान्य सा स्टूडेंट जो आज़ादी की राह पे चलता हुआ इतने आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया कि आज पूरा देश उसको जानता था। आप कल्पना कीजिए दोस्तों कि 1931 का वो समय, जब आज की तरह कोई मीडिया नहीं था, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया नहीं था। प्रिंट मीडिया सिर्फ 2-3 अखबार हुआ करते थे, वो भी बहुत छोटे स्तर पे। रेडियो था, वो भी एक आध चैनल थे, वो भी अंग्रेज़ों के कब्जे में थे। तो आप सोचिए, उसके बाद भी भगत सिंह की ख्याति जो है इतनी ज़्यादा थी कि आप पूछिए मत। लाहौर सेंट्रल जेल में बाकी जो जेलों में बंद लोग थे, कोई मर्डर के केस में बंद था, कोई चोरी डकैती हत्या के केस में, लेकिन जब उनको पता लगा कि ऐसे 3 महान क्रांतिकारी हमारे आसपास की बैरक में हैं, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वो वहाँ पे जो खानसामा हुआ करते थे, या वहाँ के जो नाई हुआ करते थे, जिनका नाम बरकत खान था, मुस्लिम थे, जो नाई का काम करते थे, उनको वो हमेशा बोलते थे कि कभी भी भगत सिंह का कोई पेन, कंघा या कोई भी रुमाल, ऐसी चीज़ हमें ला के दो, ताकि कल हम जब यहाँ से बाहर निकलें अपने बच्चों को बताएं कि हम भी उसी जेल में थे जहाँ भगत सिंह थे। तो आप सोचिए कितना क्रेज़ था उस आदमी का, उस क्रांतिकारी का। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, एक ऐसी पर्सनैलिटियाँ जो उस ज़माने में, जब मीडिया के ये साधन नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई प्रेस वार्ता का साधन उपलब्ध नहीं था, उसके बावजूद भी वो इतने इतने ज़्यादा प्रसिद्ध थे कि लोग उनकी एक झलक पाने को, बताते हैं कि लोग कि जब वो उनको उस जेल में ले जाया जाया करता था जेलर के पास, तो जब वो तीनों चलते थे, तो जैसे ही उनके बूटों की आवाज़ आती थी, जो जूते पहनते थे नीचे, तो बाकी बैरक में बंद जितने भी लोग थे वो अपने अपने बिल्कुल वहाँ पे आ जाते थे जेल की सलाखों के पास, उनको देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। ऐसी दीवानगी थी लोगों में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की। बताते हैं कि चतर सिंह, जो कि वार्डन थे उस जेल के, और पिछले 30 साल में उन्होंने इतनी फांसियां देखी थी क्रांतिकारियों की और बाकी मुजरिमों की कि उनका दिल पत्थर का हो गया था। लेकिन वो भी बताते हैं कि वो शख्स भी आधे घंटे तक रोया जब भगत सिंह को फांसी हो गई। मतलब ऐसा पत्थर दिल आदमी भी। और वो बताते हैं, जब उनसे बाद में पूछा गया, उन्होंने अपनी एक संस्मरण लिखा भगत सिंह के बारे में, तो वो कहते हैं कि मैंने भगत सिंह जैसा आदमी नहीं देखा। मतलब फांसी हो रही है, लास्ट के 12 घंटे बचे हैं, और उनके से जब उनके वकील प्राणनाथ मेहता, जो कि वकील थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के, प्राणनाथ मेहता जब उनसे कोठरी में मिलने आते हैं 12 घंटे पहले, और वो भगत सिंह को कहते हैं कि अभी भी तुम अगर मुझे परमिशन दो तो मैं एक मर्सी प्लिया, यानी जो क्षमा याचना है, वो लगा सकता हूँ वॉइस रॉय के पास। तो दोस्तों, भगत सिंह का जो जवाब था ना, वो जवाब काबिल तारीफ़ था। भगत सिंह ने जवाब दिया कि मेहता साहब, हम यहाँ पर जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में बंद हैं, हम चाहते तो वहाँ से भाग सकते थे, हम चाहते तो अपना बचाव कर सकते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर और भी कई नेता हैं जिन्होंने हमें अच्छे वकील मुहैया कराने की पेशकश की थी, लेकिन हमने वो इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि जब जब इस देश में क्रांति का बिगुल बजेगा, हम जैसे भगत सिंहों को शहीद होना पड़ेगा, और जब हम जैसा एक भगत सिंह इस देश के लिए शहीद
हो जाएगा तो हजारों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे। तो सोचिए क्या जज्बा था उस 23 साल के लड़के का, क्या जज्बा था उस 23 साल के लड़के का। 23 साल, 24 साल, 22 साल के वो तीनों लोग, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, क्या जज्बा था उनका। तो फांसी होने के 12 घंटे पहले भी वो किताबें पढ़ रहे हैं। वो रूस के जो बड़े नेता थे लेनिन, उनकी बायोग्राफी रेवोल्यूशनरी लेनिन पढ़ रहे हैं। आप सोचिए, और जब उनको चतर सिंह आके बताते हैं कि आपकी फांसी 6 घंटे पहले कर दी है, पर जो फांसी 24 मार्च सुबह 5 बजे होनी थी, उसको आप रात को 8 बजे कर दिया, 23 मार्च को ही। उसके बाद भी वो मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि यार कम से कम इस किताब को तो ख़त्म करने देते। तो ये जज्बा दिखाता है दोस्तों कि एक 23 साल का जवान, क्या मन में उसके लिए देश की भावना थी। और आज हम क्या करते हैं, आज हमारा 23 साल का युवा क्या कर रहा है, टिकटॉक पे लगा है, उल्टे सीधे वीडियोस देख रहा है, ऐसे वीडियोस देख रहा है जिसमें माँ बहन की गालियाँ हैं, उनमें लगातार व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। हमारे आदर्श कौन हो गए, ये फिल्मी सितारे, ये जो नकली भांड लोग हैं, ये हमारे आदर्श हो गए, ये हमारे आइडियल हो गए। तो बड़ा दुख होता है। हम सबको सीखने की ज़रूरत है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव से। प्राणनाथ मेहता जो कि उनके वकील थे, उन्होंने बोला भगत सिंह अब मैं आज के बाद तुमसे मिल नहीं पाऊँगा, या अंतिम समय है, तो क्या आप इस देश की जनता को कुछ कहना चाहोगे। तो लोग बताते हैं, उनका ये संस्मरण ये बताता है कि भगत सिंह ने उस किताब से आँख हटाए बिना ये बोला था कि सिर्फ 2 वाक्य बोलूँगा, या आप बाहर जाके लोगों को बताना, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो ऐसी शख्सियत थे भगत सिंह। चतर सिंह जो कि उस जेल के वार्डन थे, फांसी से पहले वो भगत सिंह को बोलते हैं कि भगत सिंह तुमने ज़िंदगी भर कभी ईश्वर का, प्रभु का, वाहेगुरु का नाम नहीं लिया, क्या इस अंतिम समय में आप उनका नाम नहीं लोगे। तो सोचिए भगत सिंह क्या जवाब देते हैं उनको। भगत सिंह कहते हैं कि मैं ज़िंदगी भर नास्तिक रहा, प्रभु पे और प्रभु की कायनात और सत्ता पे मैंने कभी ज़्यादा विश्वास किया नहीं, क्योंकि जिस तरह मैंने इस देश में गरीबों को झुलसते हुए देखा। अब आप, मैं अंतिम समय में अगर भगवान को, वाहेगुरु को, रब को याद करूँगा, तो वो ये नहीं कहेगा कि कितना मतलबी है भगत सिंह, जब अंतिम समय आया तो मुझे याद कर रहा है। तो चतर सिंह जी, मैं आज भी भगवान को याद नहीं करूँगा। तो एक गज़ब की निष्ठा थी, अपने चीज़ों पे अड़े हुए थे वो। वरना आप और हम, इस दुनिया के जितने भी पापी लोग हैं, आपने देखा होगा ज़िंदगी भर वो भगवान को नहीं मानेंगे, लेकिन जैसे ही मुसीबत आ जाएगी भगवान 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 करते रहेंगे। तो भगत सिंह यहाँ पर भी हमें सिखाते हैं कि अपने सिद्धांतों पर, अपने वचनों पर, अपने अपने मूल्यों पर अड़िग रहो, चाहे आपकी जान भी जा रही हो। तो राजगुरु के पास जब प्राणनाथ मेहता जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप इतनी कम उम्र में जा रहे हो, क्या कहना चाहोगे। तो प्राणनाथ मेहता जो कि वकील थे उनसे वो यही कहते हैं, राजगुरु, कि अगर भगवान मुझे दोबारा पैदा होने का मौका दे तो इसी हिंदुस्तान की धरती में पैदा होने का मौका दे, और फिर से मैं क्रांतिकारी बनूं, और फिर से मैं फांसी में चढ़ूं। ये होती है लीडरशिप, ये होती है देशभक्ति, ये होता है जज्बा, ये होती है ताकत, ये होती है ताकत। भगत सिंह अक्सर कहा करते थे कि इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बात से, इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बात से, मैं इश्क लिखता हूँ वो इनकलाब लिखती है। तो दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि हम भगत सिंह को जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ये बहुत कम चीज़ें मैं आपको बता पाया हूँ, या आखिरी के वो 24 घंटों की दास्तान में बता पाया हूँ कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने कैसा व्यवहार किया अपनी फांसी से 24 घंटे पहले। आपको उनकी दीवानगी का आलम बता दूं कि लोगों के मन में उनके लिए कितनी दीवानगी थी, कि जेलर से वहाँ के जितने भी और जेल में बंद लोग थे, उन्होंने बोला था कि जब भगत सिंह को फांसी हो जाए तो जो भी चीज़ आपको उनकी मिले हमें दे दीजिएगा। तो कुछ उनको उनकी कलम, एक आध किताब और एक कंघा मिला। आप यकीन करेंगे कि उन चीज़ों के लिए भी इतने दावेदार थे कि फाइनली जेल अथॉरिटी को लकी ड्रॉ कराना पड़ा। तो आप सोचिए कितना प्यार था लोगों के मन में उनके लिए, कितनी दीवानगी थी उनके मन में और उनके मन में देश के प्रति। इसीलिए कहते हैं ना कि वतन पे मरने वालों का यही नामो निशा होगा, लगेंगे हर बरस शहीदों की चिताओं पे मेले, वतन पे मरने वालों का यही नामो निशा होगा। आप पढ़िए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ भगत सिंह के बारे में पढ़िए, राजगुरु के बारे में पढ़िए, सुखदेव के बारे में पढ़िए, राम प्रसाद बिस्मिल की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए जो बहुत ईजिली अवेलेबल है, अभी मैंने अमेज़न से मंगाई है, मिलती है।
आप पढ़िए चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, आप पढ़िए नेल्सन मंडेला के बारे में कि कैसे उस इंसान ने 10 बाई 10 की एक काल कोठरी में 27 साल अपने जीवन के बिता दिए सिर्फ अपने देश के प्रति, नस्ल भेद को ख़त्म करने के प्रति। इन सब महापुरुषों को पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, और जब हम इन सब महापुरुषों को पढ़ेंगे तभी हम इस देश के प्रति हमारे मन में भावना आएगी। बाकी ये जनगण मन और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत गा देने से और एक समय झंडे को सलूट करने से हम इस देश के लिए कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। असली देशभक्ति हमारे अंदर से आनी चाहिए, असली जज्बा हमारे देश से आना चाहिए, तभी कुछ होगा। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।